नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स फेल होने का तरीका क्या क्या है। मतलब अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप वो करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आप प्रीलिम्स पक्का फेल होंगे। ये आप लिख के ले लीजिए अभी से। अभी तक हम लोग कई सारे वीडियो में ये चर्चा की है कि क्या क्या करना है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या नहीं करना है। अगर आप वो कर रहे हैं तो मत करिएगा। पहली चीज़ है रिवीजन ना करना। सबसे बड़ी गलती जो बच्चों के साथ होती है, खासकर आखिरी के एक महीने में, कि वो नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, नई किताबें लाते हैं, नए टॉपिक पढ़ते हैं और जो पिछले एक साल से पढ़े रहते हैं ना, वो नहीं पढ़ते। देखिए एग्ज़ाम सीधा सीधा ये है कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप सेलेक्ट नहीं होगे। मतलब उनको नहीं पता ना कि आपके अंदर कितना ज्ञान भरा है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास पर्याप्त ज्ञान है लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं होता, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ज्ञान कम है तुलना में, लेकिन उनका प्रीलिम्स हो जाता है। मतलब आपका ज्ञान आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने की शर्त नहीं है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। आप अगर जो चीज़ पढ़े अगर आप वो रिवाइज नहीं किए तो वहाँ याद नहीं आएगी और उसका कोई मतलब नहीं। तो आप पढ़िए वो जो आप एग्जाम में याद कर सके। मतलब आप कुछ भी पढ़िए ना, तो अपने मन से पूछिए कि यार वो 9 फरवरी को मेरे को याद आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो पढ़ लेता हूँ, अगर इतना पढ़ा और वहाँ याद नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं। मतलब जो भी पढ़े हो रिवीजन करो। मैं तो बोलूँगा कि अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 9 घंटे रिवीजन करो। 1 घंटा कुछ नया पढ़ सकते हो, लेकिन पूरे मतलब समझ लीजिए अपना 90% समय रिवीजन में निकालिए। दूसरी गलती आखिरी के समय में ये करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते। देखिए बहुत सारे सवाल ना सीधे सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उससे आपको पीएससी का ट्रेंड पता चलता है। तीसरी चीज, आपको टॉपिक पता चलते हैं। आप मतलब टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, बाकी चीजें देखिए आपको पता चल जाएगा कि यार हिस्ट्री में जैन बौद्ध से तो आ ही रहा है, तो पढ़ लेते हैं यार। जब आ ही रहा है जो चीज से, वो क्यों नहीं, वो छोड़ के आप क्यों जाओगे। हड़प्पा के स्थल से आ ही रहा है, आपके कांग्रेस के अधिवेशन से एक सवाल आ रहा है, भारत शासन अधिनियम जो है अलग अलग उनसे एक सवाल आ रहा है। तो जो पीएससी का फेवरेट एरिया है, जो विदेशी यात्री है उनसे एक सवाल आ रहा है। इकोनॉमिक्स में आओगे तो जीडीपी जीएनपी इनसे दो दो सवाल आ रहे हैं। तो अगर आप वो छोड़ के जाओगे तो फिर तो दिक्कत है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे हो तो बहुत बड़ी गलती, वो आपको देखना है। इसके लिए हम लोग एक सीरीज भी चालू किए, तो अगर आपके पास समय कम है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, और कम है तो 1.5x की स्पीड से देख सकते हो। अगली गलती यह है कि टेस्ट सीरीज ना दिलाना। अब देखिए ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो टेस्ट सीरीज नहीं दिलाते हो, तो भी होता है। लेकिन अगर आप नए कैंडिडेट है ना, या अगर आपका उतना एक्यूरेसी नहीं है, तो आपको टेस्ट सीरीज दिलाना जरूरी है। उससे क्या होगा कि आप एक एग्जाम के माहौल में एक तो उस हिसाब से आप दिलाने लगेंगे। दूसरा, टेस्ट सीरीज दिला के उसको एनालाइज नहीं करना, उससे भी कोई मतलब नहीं। अगर आप दिला रहे हैं और केवल आप ये देख रहे हैं कि इतना नंबर आया, अच्छा आया तो खुश हो रहे, कम आया तो दुखी हो रहे, तो भी दिक्कत है। आपको टेस्ट सीरीज दिलाना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, और टेस्ट सीरीज में जो आप स्ट्रेटजी बनाते हैं वो फाइनल एग्जाम में लेके जाना है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ कुछ और करते हैं, वहाँ कुछ और करने लगते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। आप जो फाइनल एग्जाम में करने वाले हो ना, अगर वहाँ तुक्का लगाने वाले हो, वहाँ आप कुछ और करने वाले हो, वहाँ 3 राउंड में बनाने वाले हो, वहाँ जो करने वाले हो आप, वो सब आप टेस्ट सीरीज में करके जाइए। वहाँ कोई नई चीज़ नहीं करना है। चौथी जो मेजर गलती होती है वो होती इनपुट आउटपुट ना देखना। मतलब सीधी सी चीज़ है यार कि छत्तीसगढ़ 50 सवाल आते हैं। अब आप अगर इसको अपना अब अगले एक महीने में आधा समय नहीं दे रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये अच्छे से पढ़ना है, रट डालना है। फिर अगली चीज़ क्या है, अगर मैं बोलूँ हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दोनों मिला के करीब 20+ सवाल आते हैं। अब अगर आप ये दोनों को छोड़ रहे हैं तो भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब आपको ये देखना है कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं ना, वो तो अच्छे से पढ़ना ही। फिर अगर अपन बात करें करंट, करंट से कम 10+ सवाल आ रहे हैं, आपको करंट नहीं छोड़ना है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ से कितने सवाल आ रहे हैं, जहाँ से जितने सवाल आ रहे हैं उसको उतना समय देना है। मतलब कई लोग ना अब छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ेंगे कि यार छत्तीसगढ़ तो हमसे पता ही, अब जो नहीं पता वो पढ़ लेते हैं, उससे कितने सवाल आएंगे। तो जो जिससे सवाल आ रहे हैं ना जितने ज़्यादा, उसको उतना ज़्यादा पढ़ना है। अगली चीज़ वही है कि अब आप बहुत सारी बुक खरीदोगे, अभी नई नई किताबें आएंगी, आप उनको खरीदने लगोगे, लेने लगोगे, फिर मजा आने लगेगा, दिक्कत हो जाएगी। अब जिस किताब को लाल पीला करके रखे हो ना उसी से पढ़ो। मतलब बुक ना लेना भी है तो केवल उस टाइप की लो जो आपको लग रहा है। जैसे मान लो आप इन्वायरमेंट नहीं पढ़े, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े, आपको कोई दे दिया कि यार ये 10 पेज का इकोनॉमिक्स है, इतना पढ़ लो, तो वो पढ़ो। अब आप साल भर मान लीजिए पॉलिटी पढ़े हो, लक्ष्मीकांत से पढ़े, अब कोई नई किताब आ गई पॉलिटी की, वो मत पढ़ो। मैं ये सलाह दूंगा, जो नहीं पढ़े हो वो पढ़ सकते हो, उससे अगर आपका काम आसान हो रहा है।
लेकिन जो आप पढ़ चुके हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, पूरी हिस्ट्री पढ़ चुके, तो नई चीज में मत जाओ। ठीक, वो कोई भी पढ़ाए, वो मैं पढ़ाऊं तो भी मत पढ़ो। मतलब हम लोग क्या है, जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ा उसके लिए पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ चुके हो ना तो मत पढ़ो। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। वही चीज है कि फिर है तो नई नई चीज पढ़ना। जैसे आप कोई टॉपिक नहीं पढ़े अभी तक, आज तक नहीं पढ़े, और वो टॉपिक नहीं आता एग्जाम में, तो वो मत पढ़ो। जैसे अगर आप जीडीपी छोड़ के रखे हो ना तो वो पढ़ लो, लेकिन मान लो आप कोई ऐसा टॉपिक छोड़ के रखे हो जो जनरली नहीं आता पिछले, इसीलिए मैं बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वो नहीं आता तो फिर उसको छोड़ दो। मतलब कोई ऐसी नई चीज नहीं पढ़ो जो आती भी नहीं एग्जाम में। अगली चीज है सी सेट को इग्नोर करना। ये जनरली बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सी सेट को इग्नोर कर देते हैं, अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। और कभी ना कभी तो ऐसा पीएससी में होगा, यूपीएससी में भी एक आध बार हुआ है कि सी सेट इतना कठिन आएगा कि बनेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि यार बेसिक करना है। और सी सेट में सीधी सीधी चीज है ना, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, यही आपका करीब 40% है, तो आपको उतना कर लेना है। उसके बाद फिर रीजनिंग देख लो। मतलब सी सेट के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो पिछले 7-8 साल के, आपका आराम से हो जाएगा। तो सी सेट को सीरियसली लेना है। एक चीज और कि सी सेट में पहले से दिमाग बना के जाना कि मेरे को 33 ही बनाना है, वो भी मत करना। मतलब एक सेफ अटेम्प्ट करना 50, 52, 55 का। अगली चीज है प्लानिंग नहीं करना। अगले 1 महीने में एग्जाम है, आपकी प्लानिंग होना चाहिए ना कि इस हफ्ते मेरे को क्या क्या करना है, कल के दिन क्या क्या करना है। हम लोग पढ़ते जाते हैं, आखिरी में पता ही नहीं रहता क्या पढ़े, फिर दबाव आ जाता है। तो आपको पूरी ना अगले आज से लेके पूरे 9 फरवरी तक की प्लानिंग करना है। और वो उल्टी प्लानिंग करना है कि 9 फरवरी के एक दिन पहले तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, 8 फरवरी आ गई, 8 फरवरी से लेके 1 फरवरी से 8 फरवरी आखिरी में रिवीजन करूंगा। लास्ट टाइम समय वो चीज़ पढ़ूंगा जो मेरे को याद करने वाली चीज़ है, उससे पहले ये पढ़ूंगा। ऐसे करके ना पूरी प्लानिंग आपकी अपने हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से आपको करना है। अगली चीज़ है डाइवर्ट नहीं होना है। अभी बहुत सारे लोग डाइवर्ट होते हैं, कहीं भी फोन आने लगता है, उसमें बतियाने लगते हैं, कुछ और हो जाता है, इंस्टा चलाने लगते हैं, रील देखने लगते हैं। कहीं डाइवर्ट नहीं होना है, घर वालों में डाइवर्ट हो जाते हैं। कुछ भी भाई कोई भी चीज़ है आपके एग्जाम से बड़ी तो है नहीं, तो कुछ भी आ रहा है ना उसको समझा दो कि यार मेरा 1 महीने बाद एग्जाम है, उसके बाद आराम से देख लेंगे, जो आ रहा है उसको वो चीज करिए जिससे आपका भला है। मतलब जैसे आप 8 घंटे पढ़े, आपको आधे घंटे अपना मूड फ्रेश करना है, तो किसी से बात कर रहे हैं अच्छी चीज है, कहीं घूमने जा रहे हैं अच्छी चीज है, लेकिन डाइवर्ट नहीं होना है किसी भी तरह से, किसी भी तरफ से, कहीं भी। अगली चीज है कि सेल्फ डाउट करना, डरना, ये चीज नहीं करना है। अभी जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है हम लोग के पास, लोग डरने लगे हैं कि होगा कि नहीं होगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, मेरा क्या होगा। मतलब ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर डरे, अपने ऊपर डाउट करे, तो फिर दिक्कत है आपके साथ। तो आपको पहली चीज डरना मना है। डर अपने दिमाग में, अपन वो कहानी सुने हो ना, इमेजिन करो आप एक पिंजरे में बंद हो, चारों तरफ से वो बंद है, अंदर एक खूंखार भूखा शेर है, क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे, इमेजिन करना छोड़ दोगे। तो डर भी वैसे ही है कि इमेजिन करो कि तुम्हारा प्रीलिम्स फेल हो जाओगे, इमेजिन करो कि ये हो जाएगा, इमेजिन करो कि वो, जो सब दिमाग में भरा है ना, वो हो थोड़ी रहा है। इमेजिन करना बंद कर दो और अपने ऊपर भरोसा रखो कि यार अगर मैं पढ़ा हूं ना साल भर, या पिछले 4 महीने से, पिछले 2 महीने से अगर मैं डट के पढ़ा हूं, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा भाई। और अगर मैं डरा तो फिर वैसे भी मेरा बेस्ट नहीं निकलेगा, वैसे मैं रेस से बाहर हूं। मैं क्यों डर रहा हूं कि मेरा नहीं होगा, और अगर मैं डरा तो पक्का नहीं होगा। ये तो किसी से भी आप स्टाम्प में लिखवा लो कि आप डरे तो आपका पक्का नहीं होगा। तो डरना मना है। वही डाइवर्ट नहीं होना है जो अपन बात किए। आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में ना थोड़ा बहुत टहलिए, थोड़ा अगर ध्यान हो सका करिए, योग करिए, क्योंकि थोड़ा बहुत डर आता है। तो ये सब आप शामिल करिए। अपनी जो फिजिकल हेल्थ है ना, जो मेंटल हेल्थ है, उसका ध्यान रखिए, मैं ये बोलूंगा। अभी अगर धोखे से भी बीमार पड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाहर का चीज थोड़ा कम खाओ यार, चाट मसाला, ये वो, गुपचुप उपचुप, और 1 महीने अपने ऊपर कंट्रोल कर लो, क्योंकि बीमार पड़े ना तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर पछताना हो पड़ेगा। एक और गलती होती है कि 1 रात पहले ना सोना, ये गलती मत करना। कई लोग होते हैं जो महीने भर पढ़ते हैं, रात भर पहले नहीं सोते। अपना जो बॉडी क्लॉक है ना, अब 1 महीना बचा है, इसको उसी हिसाब से कर लो। मतलब मैं ये बोलूंगा कि यार अब ना रात को सोने लगो, दिन को पढ़ने लगो। कई लोग जो रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते हैं ना, अब चेंज कर लो। अब 11 के आसपास सोने का बनाओ, 11 साढ़े 11, सुबह 7 साढ़े 7 8 उठने का बनाओ, और वो जो एग्जाम होगा ना 10 से 12 के बीच, उस समय पढ़ने का टाइम बनाओ। क्योंकि फिर आप अगर उस समय सोते हो, उस समय और कुछ करते हो, तो फिर
उस दिन भी वही होगा ना, एक दिन बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन तो नहीं होगा। तो अपने को वो एक रात पहले सोना और अभी से अपने बॉडी क्लॉक को उस हिसाब से एडजस्ट करना है। अगली चीज है लॉजिकल गेस नहीं करते लोग। भाई तुक्का तो मारना है, आप नहीं मारोगे कोई और मारेगा, और जो मारेगा उसका सिलेक्शन होगा। हर कोई करता है लॉजिकल गेस। आपको एक जासूस बनना है, जासूस ऐसा जासूस जिसको चारों ऑप्शन आपके सामने चार, मतलब देखिए आप ऐसा समझिए कि आपके सामने कोई केस है कि हत्यारा कौन है या चोर कौन है, तो आप ये थोड़ी सोचोगे कि यार कोई जासूस थोड़ी बोलेगा कि यार ये तो बहुत कठिन केस है यार। आपको पहले तो केस पढ़ना है कि केस है क्या, क्या क्या आपको दिया है। आपके सामने चारों चोर खड़े, मतलब चारों में से एक तो चोर है ना, मतलब चारों में से एक उत्तर है। इससे सरल चीज क्या हो सकती है बताओ? चारों में एक उत्तर है, आपको उत्तर पहले से दिख रहा है सामने। अब आपको क्या करना है, पहले चारों को ध्यान से पढ़ना है, सवाल ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी ना सवाल ही से उत्तर आ जाता है। हम लोग का एक तुक्का वाला वीडियो भी है, उसको देखना। मतलब एक था कि मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का काम कौन करता है, ऑप्शन है मॉडेम। आपको नहीं भी पता ना तो भी आप निकाल सकते हो कि भाई मॉड्यूलेशन टू मॉड्यूलेशन मॉडेम से जुड़ा है। तो आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद फिर जो नहीं हो सकता कभी उसको हटा देना है। फिर अगर आप दो हटा दिए तो फिर तुक्का मार देना है, वो जरूरी है। अगर आप दो हटाने के बाद भी तुक्का नहीं किए तो फिर दिक्कत होगी। एक और गलती करते हैं कि पहले से हम सोच के जाते हैं कि इतना अटेम्प्ट करना है, वो गलत है, वो नहीं सोचना है। ऐसे भी पेपर आए हैं जब कटअप 80 गया, ऐसे भी पेपर आए हैं जब कटअप 140 गया है, तो कोई प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं है। आपको वहां जाके देखना और अपने ऊपर भरोसा करना है, सीधी सी बात। कि अगर आपसे पेपर नहीं बन रहा है तो आप मानो कि पेपर कठिन है, कम बनाना है। आपसे बन रहा है तो पेपर सरल है, ज्यादा बनाना है। आप पढ़े हो मतलब आपके हिसाब से पेपर रहेगा, वहां कोई नहीं बताएगा, किसी को नहीं पता लगता पेपर कठिन है सरल है। तो अपने ऊपर भरोसा करना है, खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है, और जितना बनता है उतना बनाना है। नहीं सोचना है भाई कट ऑफ मान लो 100 ही गया, आपका 140 आ गया तो कोई फांसी तो नहीं चढ़ाएगा आपको। तो जितना बनता है उतना बनाना है। अगली चीज है, एक ही राउंड में कई लोग बनाने लगते हैं। पहले राउंड में वो बनाना है जो आपसे एक्यूरेट बनते हैं, सेकेंड राउंड में थोड़ा गेस करना है, तीसरे में मतलब 2 राउंड तो कम से कम बनाओ, मैं ये बोलूंगा 3 मत बनाओ, लेकिन पहले राउंड में केवल वो बनाओ जो बनते हैं। कभी कभी हम अटक जाते हैं किसी सवाल में, दिमाग खराब होता है, जो नहीं बन रहा है पढ़ते जाएं। तो ये करना है, वही एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक और चीज है, पैनिक नहीं करना है। पैनिक नहीं करना है का सेंस क्या है कि अपन क्या होता है, आखिरी आखिरी जैसी पेपर पहुंचता है ना, डर लगने लगता है, ऐसा लगता है होगा कि नहीं होगा। कुछ हो भी जाता है अपने साथ, कभी एडमिट कार्ड वो हो जाता है, कभी आपका वो OMR भरते हो 4 की जगह 5 में गोला लग जाता है। कई चीजें होती हैं जिससे आपको पैनिक हो सकता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यार कुछ भी हो जाए आपके साथ, आप एडमिट कार्ड में गोला भरा गलत भर दो, आप कुछ OMR में पानी गिरा दो, मैं बड़ी बड़ी चीज बोल रहा हूँ, मतलब ये सब करना नहीं है, पानी नीचे रखना है। लेकिन आपका पानी गिर जाए OMR सीट के ऊपर, आप गलत गोला भर दो, आप कुछ और कर दो, आप एडमिट कार्ड भूल जाओ, आप आई कार्ड भूल जाओ, कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसा मत करना। लेकिन अगर कुछ भी हो जाए, बुरी सी बुरी स्थिति, सामने वाला आगे आपको डांट रहा है कि तुमसे रोल नंबर भरते भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, वो भी नहीं बनता, मत डरना भाई। तुम एग्जाम दिलाने आए हो, तुम्हारा उद्देश्य एग्जाम दिलाना, किसी को शो करना तो है नहीं। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना, जो हुआ बढ़िया मुस्कुराते हुए ठीक है सर बोलना। जो आपका इन्विजिलेटर रहेगा ना, 100 में से 50 लोग ऐसे हैं जो कभी PSC का खुद फॉर्म नहीं भरे, तो वो क्या आपको सिखाएंगे। तो भाई मत डरना। ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सेलेक्ट हुए और गलत गोला लगाए थे। PSC वाले सब देख लेते हैं, मैनुअली पढ़ लेते हैं। तो कुछ भी हो जाए पैनिक नहीं होना है। आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, आपका कुछ दिक्कत हो गई आपके हाथ में, एक मेंस में अभी हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, वो बताए कि मेरा ना अंगूठा वो हो गया था, मतलब मेंस में तो लिखना है 7 पेपर और अंगूठे में चोट आ गई थी। वो बोले कि मैं आपका मेंस के पहले भी हम लोग वही बोले, कुछ भी हो जाए भाई पैनिक नहीं करना। बोला मैं वीडियो देखा, पैनिक नहीं किया, रैंक आ गया, टॉप 100 में है वो। तो आपको ना वही करना है, पैनिक नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए पैनिक नहीं करना है। अगली चीज, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में डिस्कस नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, नहीं करना है भाई। गलती और क्या होती है ना, अपन नहीं करते, मैं चाय पीने गया जैसे, अब 4 लोग बैठ के वहां डिस्कस कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं यार कि ये 34वां का उत्तर तो ये होना चाहिए, रेपो रेट तो 8.4 है, अब मैं 8.5 करके आया, मेरा दिमाग फिर वहीं कि यार 8.4 है यार, गलत हो गया, इतना सरल गलत हो गया, जबकि है जो मैं लगाया वही, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया उस 2 घंटे में, फिर सीसेट भी बिगड़ गया। तो आप जो भी लगाए हो ना, ये मानो कि आपका सही है, जो बाकी कुछ भी बता रहे हैं सबका गलत है, और सीसेट की तैयारी करना है, सीसेट पढ़ना है, भाषा आशा पढ़ना है आराम से।
एक और गलती जो बाद में होगी कि प्री के बाद ना मेंस के लिए नहीं पढ़ते, कट ऑफ करते रहते हैं, वो मत करना। जैसे ही प्री हुआ 1-2 दिन घूमना घामना, मेंस के लिए भिड़ जाना, कभी ना कभी तो मेंस दिलाना ही है, तो मेंस के लिए भिड़ जाना। तो ये कॉमन गलतियां हैं जो अपन करते हैं और इसके कारण प्रीलिम्स नहीं होता। इसके लिए कई वीडियो, मैं अभी यूट्यूब में देख भी रहा था, नीर सर का वीडियो और कई लोगों का है। मैं बोला यार ये गलतियां ऐसी है ना कि वो बना भी दिए तो भी लोग करेंगे वो गलती। तो हम लोग बोले कि इतना वीडियो बनाते हैं ना कि एक आध तो आप देखोगे या 2 देखोगे 3 देखोगे, बार बार सुन के ना आपको लगेगा कि नहीं अब तो नहीं करना, इतने लोग बोल रहे हैं तो ये गलतियां नहीं करना है, उसके बाद भी करोगे तो फिर यार आप खुद जिम्मेदार हो। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग लगातार वीडियो लाते रहेंगे, तो उसके लिए मतलब तैयार रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपका है कि कोई और वीडियो जो आप चाहते हैं वो बिल्कुल कमेंट में डालिएगा, तो वो हम लोग प्रयास करेंगे।